शूट, ये लो जी, बाइक की बैटरी का इशू हो गया। Good, how are you? Need a passport? Thank you. शोर लाइन के साथ साथ ही हम लोग राइड करते हुए जाएंगे। Alright. Okay. Good. वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़। फाइनली जी, फाइनली हम जो हैं हमारे सऊदी अरब के इसके अंदर दाखिल हो गए। मैं ज़रा साइड में एक सेकंड रोक के अपना GPS वंस अगेन लगा लूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से। I'm going to Qatar first. Yeah. You going to Qatar? Alrighty. Thank you. Have a good one. Assalamualaikum. Okay जी, अब करते हैं। GPS पे हमने लगा लिया है और जो इस वक्त जो है हम सऊदी अरब की सरज़मीं के ऊपर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और अब जो है हम अपना एज़ ऑलवेज़ जो हम करते हैं वो सिग्नेचर मूव जो है हम करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएंगे। बट सबको वंस अगेन जी वेलकम टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के अंदर हमने बॉर्डर क्रॉसिंग कर ली है। हाँ, मगर अभी जो है वन बॉर्डर क्रॉसिंग बाकी है, इधर बड़ा टाइम लगा है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना हुआ है। यहाँ पे बहुत टाइम लग गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम पे यहाँ पे जो है 12 बज गए और हम 10 बजे के इधर हैं, तो 2 घंटे लगे टोटल। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था चाय का इधर, 2 रियाल की थी, 2 रियाल की चाय पी ली है। अब जो है यहाँ से निकलते हैं और अपना बकिया सफ़र स्टार्ट करते हैं। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाह रहा था क्योंकि वो मुझे बड़ा स्ट्रेस कर दिया था उसने। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग थी ना सऊदीया वाली, इसने बहुत स्ट्रेस दे दिया था मुझे। तो खैर एनीवे, अब जो है यहाँ से हम निकल के जो है देखें, सैंड की कंडीशन देख रहे हो आप, रेगिस्तान के अंदर हूँ बिल्कुल। जेन्युइनली अगर बोला जाए ना रेगिस्तान, तो इसको बोलते हैं रेगिस्तान। रेत ही रेत हर जगह पे, क्या बात है। तो लेट्स गो। Look at that, क्या प्यारा है यार, समंदर के साथ साथ। ओए होए होए होए, फटो बजो सीन हो गया। अच्छा जी, अब जो है हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है आई थिंक सऊदी वाला कस्टम है जो कि इतने ज़्यादा अच्छे होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अस्सलाम वालेकुम। I'm sorry, what was that? Oh, registration. Right there. DDV. Yes.
America. Thank you. अच्छा जी, ये तो बड़ा सिंपल हो गया यहाँ पे। हाँ हाँ, अभी सऊदीया का ही है, अब आगे देखेंगे क्या है। The passport? Passport administration. Yes, Muhammad Sikandar, that's me. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. जाने जी। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ओके। मैंने बोला इसको क्या हो गया, मुझे क्यों रोक रहा है। खैर ये सऊदी साइड से था, अब जो है कतर वाले साइड पे, इधर वीज़े की भी शायद हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अब देख लेते हैं। ये मैं कॉन्स्टेंटली दोनों रन करने दे रहा हूँ, होपफुली इशू नहीं होगा। ओके, ऑडिट किस चीज़ का ऑडिट? किस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं भाई? ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गया सऊदी वाला साइड क्लियर भाई। अब जो है हम चले कतर। तो अब जो है हम इस वक्त नो मैन लैंड के अंदर हैं, जो कि कतर और सऊदी के बीच में। बहुत स्मूथ और इजी। Passport? You are the resident, don't have to. No. American tourist. Listen, go left, straight, right. This building on arrival visa. Because he must put the sticker passport. Yeah, American. I think they did a visa free now. Yeah, I know. So go right. Left, straight, right. Okay, take a left and then right then. Thank you. Left and right. Either. यार कतर तो वीज़ा फ्री हो चुका था। I'm sure, very sure of it. Visa? Yeah, because American, I don't think they need a visa anymore. Last building. The last building? Last building. Stop. Okay. Building visa. Building visa? Thank you. अच्छा जी, अब ये बंद करते हैं और फिर आपको बताते हैं बकिया।
अच्छा जी, वीज़ा वगैरह लग गया है और अब जो है हम वापसी जो है एंट्री की तरफ जाएंगे। होपफुली इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीज़ा हमारा लग चुका है और एंट्री हो चुकी है हमारी। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। And you want to see the insurance? Okay. Just need that, right? I'm sorry. 1 second. 45 for what? For insurance. I have insurance. Not allowed here. It's for all. Kullu GCC. Yeah. Yeah, it's for all the GCC. That's why no need for insurance. Saudi, Oman, anywhere. Go counter number 3. Counter number 3. Abu Rashid. Like those glasses. هلا. انت من الجي سي سي لقيت هنا وعيني بالتليفون. ليه معمول لكل الدول. This cover all of GCC. That's my insurance. No. This is not allowed here. No? No. So Qatar is not part of GCC? Yes, unit. Unit is allowed here. No. Or higher. Yes. Okay. This one is not allowed here. Not including Qatar, okay? This one says they had Qatar, Saudi, Oman, all the GCC. That's why I bought it. No. Okay. It is what it is. Insurance now, and you can come back to gym. How many days is that for? 1 week minimum. 1 week? Wow, 45. Okay. Where's passport? Huh? Passport? Yeah. Huh? Sign? Inside. Oh, inside. Huh? Just gate. Okay. Thank you. I guess now we could say last step. Thank you, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Chale. Again? That's it? Thank you. ओके जी, हो गया यहाँ से ये फाइनल चेक। अब जो है हम कतर के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। सामने साइन भी लिखा हुआ आ गया है। तो ओके जी, कतर के अंदर मुझे जो है वीज़ा भी लगवाना पड़ा और इधर जो है 45 कतरी के मुझे 1 हफ़्ते की इंश्योरेंस के भी देने पड़े। और ये सब चीज़ें दे के जो है हम ऑफिशियली कतर के अंदर दाखिल हो गए हैं। और अब जो है यहाँ से एक बार निकलूँ तो मैं अपना सेलिब्रेशन जो होती है वो हम कर लेंगे। तो अब जो है ऑफिशियली बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम कतर में दाखिल हो गए। सुबह UAE,
दोपहर में हम जो थे वो थे अल्लाह भला करे आपका सऊदीया, और अब जो है हम कतर के अंदर। तो चलें अपनी सेलिब्रेशन जो है वो कर लेते हैं। ओके जी, वेलकम टू कतर। ऑफिशियली वी आर इन कतर एंड अब जो है हम दोहा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 97 किलोमीटर का रास्ता, तो लेट्स गो। मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं इधर से ना फुल करवा लेता हूँ ताकि मुझे टेंशन ना हो बाद में। या 94। अच्छा जी, चले हमने पेट्रोल यहाँ से ले लिया है, फुल करवा लिया है। और बाकी डिस्टेंस जो हमें अभी 1 घंटे 3 मिनट का रास्ता बता रहा है, जो कि रफली अराउंड गिव और टेक 100 किलोमीटर का रास्ता है। तो वी आर रेडी। शोर लाइन के साथ साथ ही हम लोग राइड करते हुए जाएंगे। होपफुली दिस विल बी रियली नाइस। मुझे इस टाइम पे ठंडी ठंडी ब्रीज वैसे भी चाहिए। तो लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन। अच्छा जी, तो पहले जो था हम जब यूएई की बॉर्डर के ऊपर पहुँचे, वहाँ पे विंडो पे उसको पता नहीं था करना क्या है, वो कंफ्यूज हो गया। उससे मुझे कस्टम वालों के पास भेजा। कस्टम वालों ने बोला आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके कॉल करी और फिर मैं वहाँ पे गया। वहाँ से हमारा कोई अबाउट लगभग 40-45 मिनट्स जो थे वो वेस्ट हुए। फिर हम आगे चल दिए। आगे जाके जो है सऊदी बॉर्डर के ऊपर 2 इशू हैं। पहले तो वहाँ पे वीज़ा वगैरह का कोई इशू नहीं हुआ, विदिन 5 मिनट्स के अंदर वीज़ा लग गया। कस्टम भी क्लियर हो गया था। इंस्पेक्शन के उधर जो पहुँचे तो वहाँ पे हमें मैनेजर का वेट करना था सऊदी वाले साइड पे, तो वहाँ पे कोई अबाउट लगभग 45 मिनट लग गए। फिर उसके बाद जो था उन्होंने मेरी व्हीकल को इंस्पेक्ट करने में, जब फाइनली उन्होंने बोला कि जाके करवाएं, इंस्पेक्ट करने गए तो उनके पास सिस्टम में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जो हुआ वो ये था कि इंस्पेक्शन वालों का फाइनली क्लियर हुआ तो एग्ज़िट करने लगा। तो एग्ज़िट वालों के पास मेरा लिस्ट और व्हीकल और नाम जो था वो नहीं आ रहा था। फिर वापसी आना पड़ा उसी मैनेजर के पास। फिर उसने मुझे नई चिट बना के दी, वो दी, फिर जाके क्लियर हुआ। अच्छा, सिमिलरली जब वापसी सऊदी छोड़ के कतर में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ पे सऊदी वाले साइड पे बहुत स्मूथ था और कतर वाले साइड के ऊपर भी हर चीज़ स्मूथ थी। बेसिकली बस मुझे जाके वीज़ा लगवाना था, जो कि अबाउट $12 के करीब उसकी फ़ीस थी, वो थी। और फिर जो है इंस्पेक्शन करके वहाँ से हम चले गए और उन्होंने स्टैंप लगा दी। तो क्वाइट सिंपल, तो इतना बड़ा वो इशू नहीं था और हम जो है चले गए। यूएई के ऊपर एग्ज़िट पे उन्होंने मुझसे कितने चार्ज करे वो मैंने देखा नहीं, मुझे क्रेडिट कार्ड देखना पड़ेगा स्ट्रीट में, मगर उन्होंने मुझसे कुछ चार्ज करा था यूएई के एग्ज़िट के ऊपर। जैसे मजाक में तो बोला था कि 3000 दरहम, तो हो नहीं सकते। 3000 दरहम का मतलब होता है ऑलमोस्ट $1000, तो 300, हाँ, $900 के करीब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर इन्हीं में एग्ज़िट के ऊपर वो उन्होंने करा था। ये हमारा आज का जो कार्रवाई थी वो ये थी। कल मैंने जो कैंपिंग साइट थी वो बड़ी मज़े की थी। खैर इंशाल्लाह अब आपको देखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब जो है मैं कल जो है यूएई को कतर को एक्सप्लोर करूँगा और साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ज़रा 2 काम है। एक तो ऑयल का भी मुझे समहाउ फिगर आउट करना है, अगर वो हो जाता है ग्रेट, वरना अदरवाइज़ मुझे ख़ुद करना पड़ेगा। और दूसरा मुझे बैटरी का बंदोबस्त करना है, क्योंकि आज बाइक ने बैटरी ने प्रॉब्लम दी है। ये जो बाइक ली थी नहीं तब से लगी हुई है और अब तक चल रही है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम उसको चेंज करने का। वैसे भी 2-2.5 साल हो गए इस बाइक के ऊपर, तो अब जो है इसको चेंज करने का टाइम है। तो वो भी चेंज करने का फिगर आउट करता है किस तरीके से होना है। तो खैर अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं प्रिसाइसली किधर हूँ, मैं डेली बेस के ऊपर जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़। तो दाखिल होते के साथ होटल रूम का जो
सीन है वो ये है, हम दाखिल होते हैं तो ये हमारा जो है होटल का रूम है। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे हमारा बेड है। मैंने ऑलरेडी चीज़ें जो हैं यहाँ पे चार्ज होने लगा दी हैं। और राइट साइड के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो टीवी वगैरह है, कॉफ़ी पॉट वगैरह है। मैंने ऑलरेडी जो है चाय जो है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो दिन जो है वो अधूरा अधूरा सा रहता है। बाकी मैंने अपना सामान जो है इधर फैला दिया है। थोड़ा इस साइड के ऊपर ये क्लोजेट्स हैं यहाँ पे, और इन क्लोजेट्स के अंदर जो है वो बेसिकली सामान वगैरह रखना है जो मैं रख लूँगा। और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, और इधर से जो है वो सिटी का व्यू आता है। वो मैं व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये सिटी का व्यू जो है विंडो से है हमारे।